भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हम जीवन में सोचते हैं वो व्यक्ति जो धर्म के पथ पर चलता है, यदि उससे कोई भूल हो जाती है तो नियति तुरंत ही उसे कठोर दंड दे देती है। परंतु वो लोग जो संसार के सबसे बड़े अधर्मी हैं, बुरे से बुरे कर्म करते हैं, उन्हें नियति अनेक अवसर देती है। उन पर नियति इतना कठोर प्रहार नहीं करती। ये सोच आती है कभी न कभी मन में। अब सोचिए ऐसा क्यों है? देखिए, जीवन को लोग एक ही पहलू से देखते हैं। हर पहलू से देखना चाहिए। मुझे बताइए, क्या संसार में कोई भी अधर्मी प्रेरणा स्रोत बन सकता है? कदापि नहीं। जो व्यक्ति स्वयं की ही आत्मा को मलिन कर देता है, वो संसार को प्रेरणा क्या देगा? वो स्वयं ही समझ नहीं पाता उचित क्या है, धर्म क्या है, तो नियति उसे एक अवसर देती है। अवसर देती है समझने का कि उचित क्या है, धर्म क्या है। अवसर देती है विवेक जगाने का। अवसर देती है अपनी अंतर आत्मा की पुकार सुनने का। जब ये भी नहीं होता तो नियति के पास एक अंतिम विकल्प शेष होता है, और वो है महाविनाश। महाविनाश जो भले ही देरी से आए, किंतु आता अवश्य है। और जब महाविनाश आता है, तब महाविनाश की पीड़ा समस्त मनुष्य जीवन की पीड़ा से कहीं अधिक होती है। ये बात सदैव स्मरण रखिए। अब दूसरा व्यक्ति जो धर्म के पथ पर चल रहा होता है, उससे यदि कोई भूल हो जाती है तो नियति उसकी परीक्षा लेती है। उस समय मनुष्य को लगता है कि नियति ने उसे कठोर दंड दिया है, पर समय के साथ हम सभी देखते हैं, जब वो व्यक्ति उस परीक्षा से उत्तीर्ण हो जाता है तो समस्त संसार के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाता है। अर्थात नियति हर व्यक्ति को उसके कर्म का उचित फल देती है और उचित दंड भी देती है। अंतर है तो समय और आपकी सोच का। अब चयन आपका है। आपको नियति से क्या चाहिए, मधुर फल या कठोर दंड? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुविधा। कई बार हम जीवन में उस मार्ग पर पहुंच जाते हैं जहां हम समझ ही नहीं पाते कि अब किस दिशा का चयन किया जाए। कभी यहाँ जाना उचित लगता है, कभी वहां जाना उचित लगता है, कभी दोनों मार्गों पर बढ़ना उचित लगता है, किंतु वो तो हो नहीं सकता। तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कदाचित यहीं रुक जाना चाहिए, कहीं ना जाना ही उचित है। अब इसी को तो कहते हैं दुविधा। संसार में ऐसी कोई दुविधा नहीं जिसका समाधान ना हो। ये दुविधा स्वाभाविक है। आपकी इस दुविधा को मैं थोड़ा सरल कर देता हूँ। दुविधा में जब भी चयन करें तो ये सोच कर करें कि आपके इस चयन का इस संसार पर, इस समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अपनी लाभ और हानि के विषय में सोचना छोड़ दीजिए और कर्म कीजिए संसार के हित के लिए, आने वाली पीढ़ी के हित के लिए। सोचिए आपके इस कर्म से उनके जीवन का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि यही विचार उचित विचार है। देखिए, अब औषधि जो होती है वो कड़वी होती है, किंतु यही औषधि उपचार भी तो करती है। उसी प्रकार आपको भी इस दुविधा में कड़वे चयन करने पड़ सकते हैं। कठिन चयन होंगे जो कठिन समय ला सकते हैं, किंतु यदि ये चयन धर्म संगत है, यदि इससे संसार का हित होगा, तो यही चयन उचित चयन है।
ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है ना, कि समस्त ये पृथ्वी भी बस एक बिंदु लगती है। अब इसी पृथ्वी पर हम कौन हैं? हमारा आकार क्या है? हमारा अस्तित्व ही क्या है? जब हम ऐसे सोचते हैं तो लगता है हम कुछ है ही नहीं। अब जब हम कुछ है ही नहीं तो हमें चिंता किस बात की, भय किस बात का, किससे भयभीत होते हैं? कौन है जो हमें मार सकता है? कौन है जो जन्म दे सकता है? जबकि आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। आत्मा बस शरीर बदलती है। आप में हम सभी ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं जो परमात्मा का परम अंग है। इसलिए स्मरण रखिए, आपको बाहर नहीं देखना, स्वयं में देखना है, अपने भीतर झांकना है, आत्मा को पहचानना है। कलेश, भय, चिंता, इससे स्वयं को दूर कीजिए और आप पहचान जाएंगे कि परमात्मा कौन है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताए गए भगवान श्री कृष्ण के इन महान विचारों को यदि आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आप कठिन से कठिन समय में भी धैर्यवान बनकर रह सकते हैं, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।